नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का परिवर्तन 2022 में आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में राहु और 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी राशि के लिए। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु कहां से पैदा हुए? राहु का इतिहास क्या है? समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला तो राक्षसों और देवताओं में दोनों में लड़ाई हुई कि कौन अमृत पिएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर राक्षसों ने भी अमृत पी लिया तो फिर ये तो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएंगे, फिर तो धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने छल से पहले देवताओं की लाइन लगा दी कि सब लोग एक एक देवता बैठो और अमृत को पियो। लेकिन इसी लाइन में स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति जो है ये राक्षस है, इसने अपना नकली रूप देवताओं का बनाया हुआ है। उन्होंने भगवान से शिकायत कर दी। जब तक शिकायत भगवान तक जाती, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। तो मरना तो असंभव था, तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो जो सर वाला हिस्सा हुआ वो राहु हो गया और जो धड़ वाला हिस्सा हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत पी चुके थे तो अमर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य और चंद्र ने शिकायत की थी, इसलिए सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई राहु और केतु की। इसीलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनके नित्य दर्शन आप करते हैं, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के अंदर होती है और किसी ग्रह के अंदर वो ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु ताकतवर तो है ही। अब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु की वैसे तो कोई अपनी राशि नहीं है, केतु की भी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जो है शनि के जैसे प्रभाव देते हैं, या जिस राशि में बैठे हो उस प्रकार के फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है, क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो रातों रात किस्मत को बदल देगा। आपने देखा होगा, कल गरीब थे आज अमीर हो गए, कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया। बहुत बिजनेस में घाटे चल रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अमीर हो गए। कि मतलब बहुत जल्दी जो परिवर्तन आता है जीवन में, जो बहुत जल्दी चीजें अच्छी हो जाती है, वो राहु और शनि की वजह से होती है। केतु का भी योगदान होता है। तो राहु का परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। बाकी ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं। ऐसे ही केतु का भी हाल है। राहु सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानता है। राहु में चालाकी है, राहु में बुद्धि है, राहु में काम कराने की क्षमता है। कलयुग के राजा है राहु। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जब परिवर्तन होगा तो आपकी राशि पर जरूर फर्क पड़ेगा, और 18 महीनों बाद होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा इस बलशाली राहु का। आपकी राशि के लिए राहु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो अब ध्यान से आगे की कुछ लाइनों को समझिएगा। आपकी राशि के लिए राहु 2022 में क्या परिणाम देंगे। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर राहु मेष राशि में यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस तारीख को होगा, और इस परिवर्तन का असर 2022 में क्या होगा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम बात करने वाले हैं मेष राशि की।
वर्ष 2022 की शुरुआत में राहु धन भाव में गोचर करेंगे। दूसरा घर परिवार का है, परिवार के सदस्यों का है, पैसे का है, परीक्षा का है, प्रतियोगिता का है। यदि राहु लाभकारी है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके घर में, आपके परिवार में धन जरूर आएगा। आपके पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हो जाएगी, विवाह करा देगा, संतान का सुख दिला देगा, शाही जीवन दिला देगा, एक अच्छा ठाट बाट वाला जीवन दिला देगा। आप शब्दों का जाल बुनकर किसी को भी प्रभावित करने में कामयाब होंगे। आपके परिवार में बढ़िया सुख, धन दौलत, गाड़ी वाहन का सुख होगा। मीठी मीठी बातें करके आप अपना काम निकलवाने वाले इंसान होंगे। आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि दूसरों को अपनी बातों में ढाल लेंगे। राहु जर जोरू जमीन के झगड़े भी करवाता है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। 2022 में थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। सभी मेष राशि वाले जातक जातिकाओं को आप अपने कीमती सामान, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उस पर आंखें बना के रखिएगा। किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करिएगा। आपके कीमती सामान की चोरी हो सकती है आपकी आंखों के सामने, यानी दिन में ही चोरी हो जाना या कीमती सामान आंखों के सामने ही गुम हो जाना राहु करवा देगा। आप इस ख्यालों में खोए होंगे कि अरे दिन में कुछ नहीं होने वाला है, और छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाएगी। जिसका भी राहु खराब होगा वो जीवन साथी से लड़ेगा, झगड़ेगा, ये पहली पहचान होगी। 34 वर्ष की बात, यानी जो भी लोग 34 वर्ष के हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पर राहु जो है अच्छे धन प्राप्ति के योग बना देगा। राहु खराब है तो इसका मतलब है कि धन खूब कमाएंगे, लेकिन रुकेगा टिकेगा पैसा बिल्कुल भी नहीं। धन कमाएंगे फिर भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे। आपकी 10 लाख रुपए भी तनख्वाह हो सकती है, आपकी 10 लाख रुपए महीने की कमाई हो, पता चले महीने के आखिरी दिनों में दोस्तों यारों से पैसा उधार मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर है तो समझ लीजिए राहु खराब स्थिति में है। 2022 में आपको उनका उपाय करना ही पड़ेगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर। शुभ राहु आपको धनवान बनाएंगे, खूब ऐश्वर्य देंगे, किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ शुभ राहु की पहचान होगी। शुभ राहु अगर हो तो आपको किसी से पैसा उधार लेना भी नहीं चाहिए, और भंडारा या जो भी सार्वजनिक भंडारे हो रहे होते हैं या प्रसाद बट रहा होता है, ये खाना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धर्म में आस्था बना के रखिएगा, लेकिन भंडारे वगैरह का प्रसाद ग्रहण मत करिएगा। आप दूसरों के भावनाओं को समझेंगे, आप दूसरे के मन को पढ़ने वाले इंसान होंगे। आप दूसरों के माल पर, दूसरों के खाने पर नजर बना के रखेंगे और हिचकिचाएंगे नहीं दूसरे का माल हड़प करने में। मौका लगेगा तो राम राम बोलकर किसी का भी माल हड़प कर लेंगे। आप दूसरों के माल को, दूसरों की चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे। आप दूसरों से मदद मांग लेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो किसी को 1 रुपया भी नहीं देंगे। इस तरीके का रवैया आपका होगा 2022 में। अप्रैल पे राहु लग्न में आ जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा राहु का, मेष राशि में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में। अब राहु लग्न में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, तो जबरदस्त धन लाभ होने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापार में आप खूब संतुष्ट हो जाएंगे, जो कर रहे हैं वो ठीक है। आपकी कमाई और खर्चा दोनों यहाँ पर बढ़ेगा। आप अपने तेज दिमाग से जल्दी जल्दी अपने कार्य क्षेत्र में अपना कद और रुतबा और अपना पहचान बनाने में कामयाब होंगे। सांसारिक सुखों को पाने का जो लालच है वो आप पूरा कर पाएंगे। आप दूसरों के धन पर भी ऐश करेंगे, खुद भी पैसा खर्च करेंगे और दूसरों के पैसे पर भी ऐश करेंगे, यानी कि दूसरों के माल पर आपकी नज़र बनी रहेगी। आप पहले खुद की सोचेंगे, फिर दूसरे की सोचेंगे।
आप जुनूनी होंगे, स्वार्थी होंगे, पहले मेरा काम बन जाए, अपना काम बनाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, ऐसे करना पड़े या वैसे करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस सफल होना चाहता हूँ या सफल होना चाहती हूँ। आपके दिमाग में सिर्फ यही होगा, उस सफल होने के लिए क्या रास्ता चुनना है, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसका विचार मन में नहीं आएगा और कई बार गलतियां करके कानून के शिकंजे में भी आप फंस सकते हैं। तो दूसरों के माल पर नजर आपकी बनी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है और तलाक भी नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन आती जा रही है, तो यह वक्त होगा तलाक लेने का। तलाक हो जाएगा या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलगाव हो जाएगा, या फिर चाहे किसी भी प्रकार से तलाक हो, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो अविवाहित हैं वो रोमांटिक मूड में होंगे, वो प्रेम प्रसंग चलाने के मूड में होंगे और गलतियां करेंगे तो फिर डंडे पड़ेंगे। गोचर में जहां पर आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, तो थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा। जब जब सूर्य का गोचर होगा, अब सूर्य का गोचर तो हर 30 दिन बाद होगा और सूर्य अलग अलग राशियों में बैठेंगे, इस महीने इस राशि में, इस महीने इस राशि में। तो सूर्य का गोचर जब जब होगा और सूर्य जिस राशि में या जिस भाव में बैठे होंगे, उस भाव के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा पूरे वर्ष भर। ये अप्रैल के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा। तो सूर्य जहां बैठेंगे उस भाव के अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रथम हाउस में राहु जो होते हैं वो नकली सूर्य होते हैं। तो अब रिजल्ट क्या है, यानी कि नकली सूर्य, यानी कि सब कुछ जो जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो सोचेंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ में मिलावट हो जाएगी, नकली हो जाएगा। और नकली माल से पेट खराब होता है, नकली माल से कुछ नकली नोट लेके जाइए, चोर बन जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। तो उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। ये बात जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको यूट्यूब पर ये बातें शेयर करें। जो करेंगे वो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ज्ञान को बता रहे हैं और सच को बता रहे हैं कि अप्रैल के बाद मेष राशि वालों को सूर्य के गोचर का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। अब सूर्य का गोचर आएगा, सारी वीडियोस आप देखेंगे कि मेष राशि वालों को ये मिलेगा, मेष राशि वालों को वो मिलेगा, मेष को वो मिलेगा, करोड़पति बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाथ कुछ नहीं आएगा, इसके लिए उपाय करने होंगे। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। सूर्य से परेशानियां पैदा होंगी। राहु जब लग्न में आ जाएंगे अप्रैल के महीने में, तो प्रथम हाउस में होंगे। प्रथम हाउस क्या होता है? राजा की गद्दी, तख्त। जैसे ये कुर्सी पर मैं बैठा हूं, ये मेरी तख्त है, मेरी कुर्सी है, मेरी सीट है। और राहु क्या है? वो है हाथी। अब मेरी कुर्सी पर या आपकी कुर्सी पर हाथी बैठ जाए तो ये कुर्सी टूट जाएगी या कुर्सी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे ही आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा जीवन। राहु हाथी हैं और राहु का भारी भरकम शरीर आपके तख्त पर बैठ जाना, आपकी गद्दी पर बैठ जाना, आपकी गद्दी को हिला देगा, कुछ नुकसान भी होगा। व्यापारी वर्ग को धन दौलत के लिए संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में कानूनी दांव पेच परेशान कर सकते हैं। सेहत को लेकर आपको अच्छे रिजल्ट यहां पर मिल जाएंगे। धन बढ़िया कमाएंगे, दोस्ती यारी टूट सकती है। पिता से अनबन, पिता से आपके विचार नहीं मिलेंगे। बहुत अधिक बोलने वाले आप इंसान होंगे, खाम खा बोलते चले जाएंगे, ये परेशानी पैदा करेगा। आप योजनाएं प्लानिंग बहुत सारी बनाएंगे, लेकिन काम शायद किसी एक दो पर कर पाए। दूध से नहाना, एक बाल्टी में आधा कटोरी दूध डाल दीजिए तो पानी सफेद हो जाएगा, उससे नहाना आपके लिए शुभ परिणाम देगा। राहु आपको परेशान भी करेगा और राहु यहाँ पर आपको निर्णय लेने पर मजबूर भी करेगा, यानी कि द्वंद्व में आपको फंसा देगा राहु। और राहु का काम है भ्रमित करना। सर दर्द,
शारीरिक मांसपेशियों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। आप खोए खोए से रह सकते हैं कुछ वक्त बीच बीच में। धन के निवेश को बहुत सावधानी से करिएगा। निर्णय लेने में बहुत देरी या बहुत कमजोरी महसूस हो सकती है। राहु को बेहतर करने के लिए 2022 में राहु की शांति कराइए, राहु के उपाय करिए। अब उपाय ऐसे मत करिएगा, वैसे मैं आपको 10 उपाय बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, जानें कि राहु के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करते हैं। और एक सामान्य उपाय बता देता हूँ, जिनके पास कुंडली नहीं है वो लोग हाथ की रेखाएं से अपनी बारे में जान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। और सामान्य उपाय क्या है, माँ सरस्वती की आराधना करिए, उससे आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। और ज्ञान और बुद्धि की जो देवी हैं वो जब आपके दिमाग को दुरुस्त रखेंगी तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि गलतियां दिमाग से होती हैं, गलत सोच से होती हैं, गलत बातों से होती है। दिमाग सही तो सब कुछ सही। तो ये छोटा सा उपाय भी आप करके लाभ उठा सकते हैं। तो ये था 2022 में राहु का प्रभाव, जिसके बारे में हमने पहला वीडियो बनाया। आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगर मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और आनंद में वक्त बिताएं। नमस्कार।